बच्चों, आज हम तुम्हें यूनिट 9 इंग्लिश की पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है दिस इज़ ए बॉल। दिस का मतलब होता है या, इसका मतलब होता है, ए का मतलब तो होता है एक, बॉल मीन्स गेंद। नीचे क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। याद रखें, नज़दीक की वस्तु को दर्शाने के लिए दिस का उपयोग किया जाता है। कोई चीज़ जब तुम्हारे नज़दीक या पास रखी हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस द्वारा एक ही पदार्थ का निर्देश किया जाता है। मतलब एक चीज़ के लिए दिस का यूज किया जाता है। दिस है ना, कोई एक चीज़ हो तब दिस लगता है। दिस के साथ इस क्रियापद का प्रयोग होता है। दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो तुम लोग देखो। दिस का मतलब या, इज का मतलब है, बॉल का मतलब गेंद, बैट का मतलब बल्ला, फैन का मतलब पंखा। इसी तरीके से इधर देखो, कॉट का मतलब पलंग। इस तरीके से इधर देखो, स्पेलिंग लिखी हुई है पहले, फिर उसका उच्चारण लिखा हुआ है, फिर उसका अर्थ लिखा हुआ है। जैसे रेडियो स्पेलिंग पहले लिखी है, RADIO, रेडियो का मतलब रेडियो होता है। ठीक है, अब दूसरा हम आपको पढ़कर बताते हैं। BOX, बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स लिखा है उच्चारण, फिर इसका मतलब लिखा है पेटी। ये सब अपनी कॉपी में आप लोग लिखो और पढ़ो, सब लिखा हुआ है। नीचे अब देखते हैं, चित्र बना हुआ है और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बॉल का चित्र है। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ ए बॉल, यह गेंद है। दिस इज़ ए बैट, इसका मतलब हुआ यह बैट है। दिस का मतलब ऊपर भी लिखा है और हमने आपको बताया भी कि दिस का मतलब होता है यह, मतलब दिस का अर्थ होता है यह। ठीक है, फिर दिस इज़ ए फैन, यह पंखा है। दिस इज़ ए कॉट, यह खटिया है या पलंग है। दिस इज़ ए रेडियो, यह रेडियो है। दिस इज़ ए बॉक्स, यह बॉक्स है। दिस इज़ ए डिश, यह प्लेट है या थाली है। दिस इज़ ए जार, यह बरनी है, ठीक है, या मर्तबान है। दिस इज़ ए कैट, ये बिल्ली है। दिस इज़ ए कैप, ये टोपी है। दिस इज़ ए टैप मीन्स होता है नल, यह नल है। दिस इज़ ए डॉग का मतलब कुत्ता। दिस इज़ ए डॉग, यह कुत्ता है। ठीक है, आगे के एक्सरसाइज दी हुई है वो हमको करनी है। तो नीचे तालिका से वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे दिस लिखा है, यहाँ पे इज लिखा है। हमने आपको यहाँ पे एरो बनाकर बता दिया है कि सेंटेंस लिखना कैसे है और सामने भी लिख दिया है। तो एक सेंटेंस हम आपको करके बताते हैं। यहाँ ये दिस इज़ ए मिरर, इसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ए मिरर। मिरर का मतलब होता है कांच या शीशा। फिर दिस इज़ ए टेबल, तो तीसरा दिया है चेयर, ग्लास। इसके इसी तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब देखिए नीचे, नमूने के अनुसार नीचे के शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे भी क्या है, एक नमूना दिया है, एक उदाहरण दिया है, उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे वॉच लिखा है, ठीक है, नीचे क्या लिखना है, दिस इज़ ए वॉच। फिर हैन लिखा है, तो हैन लिखा है ना, आप लिखोगे दिस इज़ ए हैन। इस तरह से आपको सेंटेंस इसका बनाना है। दिस इज़ ए फैन, दिस इज़ ए जार, दिस इज़ ए बास्केट, दिस इज़ ए नाइफ मीन्स होता है चाकू। ठीक है, नाइफ मीन्स होता है चाकू। और वॉच का मतलब होता है घड़ी। ठीक है,
वॉच का मतलब क्या होता है? घड़ी। अब तीसरा देखो, नमूने के अनुसार नीचे के अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद लिखिए। अंग्रेजी में यहाँ वाक्य दिए गए हैं, 6 वाक्य दिए गए हैं, 6 का हिंदी लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, दिस इज़ ए ट्री। दिस इज़ ए ट्री, दिस का मतलब होता है यह, हमने आपको 3 से 4 बार बताया होगा। दिस का मतलब होता है यह, ट्री का मतलब होता है पेड़, इसका मतलब होता है। तो दिस इज़ ए ट्री, यह पेड़ है। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, दिस इज़ ए डॉग, यह कुत्ता है। दिस इज़ ए हैन, यह मुर्गी है। दिस इज़ ए जग, यह जग है। दिस इज़ ए काइट, यह पतंग है। काइट का मतलब होता है पतंग। दिस इज़ ए कैट, यह बिल्ली है। दिस इज़ ए जार, यह जार है यानी मर्तबान है। चौथा देखिए, अब नमूने के अनुसार नीचे के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में उच्चारण लिखना है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, नमूना, यह गेंद है। दिस इज़ ए बॉल। उसी तरीके से यहाँ 10 सेंटेंस दिए गए हैं, 10 का अंग्रेजी में उच्चारण लिखना है। हमने सामने लिखकर सबका उच्चारण आपको दिया है, तो एक हम आपको पढ़कर बताते हैं। यह कलम है। दिस इज़ ए पेन। इसी तरह से दूसरा, यह गाय है। दिस इज़ ए काऊ। हमने आपको ये सामने लिख कर दिया है, आप अपनी कॉपी में इसे नोट करिए और पढ़िए। आगे देखिए कि क्या है पेज में, आगे पेज खोलते हैं, देखते क्या लिखना है हमको। नीचे के खानों में कुछ पशु पंछी के नाम अंग्रेजी में स्पेलिंग में छिपे हैं, उन्हें खोजिए एवं उनके चारों तरफ पेंसिल से निशान कीजिए। नमूने के अनुसार ये नाम अलग करके लिखिए। हमने इसमें जो नाम छुपे हुए हैं उनको यहाँ पे हमने सर्कल करके आपको बता दिया है कि कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, और सामने लिख भी दिया है। तो काऊ है, पिग है, डक है ना, लायन है, सारा सामने लिखा हुआ है। आप देखो और देखकर उसे अपनी कॉपी में नोट करो। अब देखते हैं 6 में क्या है। नीचे के चित्रों को देखकर खाली जगहों में अंग्रेजी शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा कीजिए यानी कि एक तरीके से खाली जगह बोलते हैं ना, वो है। जैसे यहाँ पे जार बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, देखो, दिस इज़ ए खाली जगह जार, यहाँ पे जार भर देंगे, जार बना हुआ है ना, जार का चित्र, तो जार भरेंगे। दूसरा है दिस इज़ ए खाली जगह, क्या बनी हुई है? काऊ, तो काऊ यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। दिस इज़ ए कप, क्या बना है? कप बना है, तो यहाँ पे कप आएगा। इसी तरीके से दिस इज़ ए, क्या बना है? मैन, तो यहाँ पे मैन आएगा। मैन मीन्स होता है आदमी। दिस इज़ ए बॉल, यहाँ पे बॉल आएगा, बॉल बनी हुई है। दिस इज़ ए लायन, यहाँ पे लायन आएगा। नीचे वाली लाइन हमने करके आपको दी है, आप इसे पढ़कर अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करो। ये यहीं पे यूनिट आपकी पूरी होती है। 3 बार कम से कम इसे अपनी कॉपी में आप लिखिए और सब स्पेलिंग और अर्थ सबका याद कीजिए, ठीक है। चलो।